बिहार विधानसभा चुनाव की इस खास कवरेज में आज हम मौजूद हैं नालंदा में। नालंदा की राजनीतिक तौर पर पहचान तो बिहार में कई लोग जानते हैं, सांस्कृतिक पहचान या एक विरासत की पहचान भी तकरीबन हम सभी ने इतिहास की किताबों में पढ़ी है। जिस नालंदा को हम बचपन से पढ़ते आए, वहां आकर उस नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को तो देखा, उसके जुड़े इतिहास को भी जाना, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आज हम यहाँ क्यों हैं। आज बिहार विधानसभा चुनाव में जो चुनाव प्रचार हो रहा है, उसके प्रथम चरण का प्रचार का अंतिम दिन है और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब से चंद मिनटों बाद जो प्रचार का शोर है वो थम जाएगा, लेकिन जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं वो घर घर जाकर अगले कुछ घंटों तक लोगों से अपने अपने पक्ष में वोट मांगते रहेंगे। 6 तारीख को बिहार पहले चरण के लिए मतदान करेगा और एक काउंटडाउन आज से और शुरू हो रहा है। 10 की गिनती को अमूमन काउंटडाउन माना जाता है। आज से 10वें दिन बिहार इस वक्त तक अपनी नई विधानसभा का परिणाम देख चुका होगा। तो जैसा मैंने कहा कि घड़ी की सुइयां आज कुछ और मिनट हमको दे रही है कि हम उस प्रचार को, उस पक्ष को जान सकें और उसके बाद जो डोर टू डोर कैंपेन होगा उनको तस्वीरों में दिखाएं। बिना किसी देरी के खूबसूरत तस्वीर जो संयोगवश मेरे पीछे बनी है, दल अलग अलग है, लेकिन आप यहाँ देखिए कि केसरिया, सफेद और जो हरा है वो मिलकर उस 3 रंगों को बताता है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है। और ऐसा सुखद संयोग बना रहे कि आपस में विचारधाराओं का बैर भले ही रहे, मिलकर एक सुंदर भारत की तस्वीर बने। नालंदा बहुत सारी चीजें सिखाता है जिसको हम पढ़ते आए हैं, शायद ये भी एक सिखा गया जाने अनजाने में। बिल्कुल 2 अलग पार्टियां हैं, ये तो मुझे पता चल गया। अगल बगल भी खड़े हैं तो ये प्रेम है, ये भी बताता है। सबसे पहले यहीं से शुरू करता हूं क्योंकि सत्ता से सवाल करो ये हम लोगों को बहुत सिखाया बताया जाता है। क्या है नालंदा का मुद्दा और किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नालंदा का एकमात्र मुद्दा है विकासवाद और नालंदा ने नालंदा जिला के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में विगत 20 सालों में जो विकास हुआ है चौमुखी, उसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है और पहले का जो था विनाशवाद और अभी का जो है विकासवाद, इसी मुद्दों पे चुनाव केंद्रित है और बहुत अच्छे माहौल में हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव को हम बहुत अच्छे ढंग से जीत रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर आशुतोष कुमार हमारा नाम हुआ सर। आशुतोष जी ने कहा, और आप हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे जब इन्होंने कहा कि हम सारी सीटें जीतने जा रहे हैं, विकास का मुद्दा है। कितना धरातल पर वो बात आपको समझ आती है? सबसे पहले तो सूफियों और संतों की धरती, बुद्ध और महावीर, ज्ञान और विज्ञान की धरती नालंदा में आपको और आपकी पूरी टीम को हम यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे भाई साहब बताए कि यहाँ विकास का मुद्दा है, लेकिन हम लोग जो हैं का जो मुद्दा है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, नालंदा के साथ साथ पूरे बिहार में। और हम लोग जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग अपने महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव का जो मुद्दा है कमाई, सिंचाई, दवाई, कार्रवाई और पढ़ाई, ये सब मुद्दा लेके हम लोग इस बार चुनाव मैदान में हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग नालंदा से इन लोगों का क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। नालंदा का क्लीन स्वीप हेडलाइन होगा अगर होता है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है। मुख्यमंत्री का गढ़ था, लेकिन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं चाचा जी, वो अस्वस्थ चल रहे हैं, वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो अचेता स्थिति में है और उनको जो 2-4 गो जो उनके भुंजे पार्टी के जो लोग हैं, कौन कौन है सर? वो है जो सब लोग को जानता है, ललन सिंह है, विजय चौधरी जी हैं, आपको संजय झा जी हैं। वैसे सामंतवादी मानसिकता के जो लोग हैं, अभी ललन सिंह का एक बयान चल रहा है कि चुनाव के दिन अगर आपको वोट नहीं दे गरीब गुरबा तो उसको आप लोग घर में बंद कर दीजिए। अब बहुत आपको हाथ गोड़ जोड़े तो उसको साथ लेके जाइए और कहिए हम साथे चलते हैं, चलो बटन दबा दो। तो ये सब सारा मुद्दा है। नालंदा था नीतीश कुमार जी का, लेकिन अब नालंदा नीतीश कुमार जी का गढ़ नहीं रहा। क्या नाम हुआ आपका? अरुणेश कुमार यादव। मैं आता हूँ जवाब लेने, लेकिन कोशिश करता हूँ पहले एक बार जो हैं उनसे बात कर लें। क्या नाम साहब? फवाद अंसारी। हाँ, आप पूछ रहे थे कि क्या है, अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। सबसे बात करनी बिना लड़े, पक्ष जानना है और जो तर्क है ना उसके जवाब लेने हैं, लड़ाई नहीं करवानी है। फवाद साहब, नालंदा में और वही वाली बात की, जैसे इन्होंने भी कहा कि गढ़ तो था, इतिहास भी बताता है चुनावी कि नालंदा में कौन सा एक पक्ष भारी रहा है। इस बार क्या आपको दिखाई दे रहा है? गढ़ तो नालंदा में कांग्रेस का हुआ करता था और इस बार भी बिहार शरीफ सीट कांग्रेस जीत रही है। बिहार शरीफ के साथ साथ 2 हमारे साथी और है जो लड़ रहे हैं नालंदा से। छोटे मुखिया भी चुनाव जीत रहे हैं और अरुण बिंद भी नीतीश जी के गृह जिले से चुनाव जीत रहे हैं, जो उनका होम ब्लॉक है उससे भी हम लोग जीत रहे हैं। बाकी 4 छोड़ दे रहे हैं।
चार भी हमारे साथी है कांग्रेस की। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ तो अपनी पार्टी की बात रख रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो हमारे जो लड़ रहे रवि भैया, वो भी चुनाव जीत रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग जो पहले से हमारा इस्लामपुर पे कब्जा है वो भी जीत रहे हैं। यानी सातों का सातों सीट हम लोग जीत रहे हैं। सातों की सातों आप जीते हैं, तो इन्होंने भी कहा। एक एक पक्ष लेते चलते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। रंजीत जी, अब जैसे वो बताए, नालंदा गढ़ से थोड़ा उठते हैं और ये समझाइए कि नालंदा में जरूरत किस चीज की है? नालंदा में आपको जमीनी मुद्दे क्या दिखाई देते हैं जिस पर आपको लगता है कि जनता वोट कर रही है? सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। नालंदा जिला में खास करके ब्लॉक में चले जाइए, थाना में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, बिना पैसा के आपको एक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। इससे बड़ा कोई और मुद्दा हम नहीं मानते। अब मेरा मुद्दा तो है, हम जानते हैं मेरा तेजस्वी जी सरकार बन रहे हैं, कमाई सिंचाई बेरोजगार वाला सुनवाई वाला सब सरकार है। इस पर दम 14 के बाद हम 18 को मुस्कुराहट शपथ पूरी आ गई चेहरे पर जब ये बता रहे थे। तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम राणा सिंह हुआ। क्या है नालंदा में? नालंदा में कुछ किसी चीज का कुछ चर्चा ही नहीं है। 30-25 से 30 फिर से नीतीश ही आएंगे। एनडीए की सरकार, सभी जगह एनडीए की लहर है। वजह बताइए ना, नारेबाजी बहुत हो जाती है। नारे अच्छे हैं, जैसे उन्होंने 2-3 कमियां बताई, किस कारण से आपको लगता है? कुछ कमी नहीं है क्या? यहाँ मुद्दा विपक्ष का मुद्दा है कि विकास नहीं हो रहा है। किस क्षेत्र में विकास नहीं है? वो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार है। कहाँ भ्रष्टाचार है? किस पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है? किस पार्टी में? महागठबंधन में भ्रष्टाचार नहीं है, राजद में भ्रष्टाचार नहीं है। वहीं से तो भ्रष्टाचार शुरू ही होता है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ या वो और पहुंच गया नीचे? नहीं, और नीचे है, पहले से बहुत नीचे भ्रष्टाचार है। अभी भ्रष्टाचार तो है ही नहीं, अभी भ्रष्टाचार नहीं है। जो पीछे थोड़ा थोड़ा शोर दिखाई दे रहा है, ये कुछ और मिनटों का शोर है। लेता हूँ जवाब, लेकिन एक एक करके। मैं बोला ना, एक एक बार सबका पक्ष आ जाए फिर आता हूँ। क्या नाम साहब? रजनीश कुमार। क्या है नालंदा, थोड़ा समझा दीजिए। नालंदा तो अभी माहौल ज्यादा है। अरे हमारा चेहरा बहुत अच्छा है, इधर देखकर बात कर लीजिए। महागठबंधन की तरफ जा रहा है। वजह? लड़का को जो परीक्षा वाला सिस्टम पूरा धांधली हो रहा है। एग्जाम सिस्टम में अभी एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम था बेचारा पूरा पटना में सब धरना दिया, दिल्ली तक गया, कोई ने मोदी ने सुने ने कोई अधिकारी नहीं सुना। अब उसको जबरदस्ती मार मार के सबको जेल में बंद कर दिया। ये सबसे बड़ी वजह है कि वैकेंसी नहीं देती है, समय पर नहीं आती है। जो आती है ना, ये तो पेपर लीक होता है, ये अंदर अंदर सेटिंग हो जाता है। उसमें कम जो पढ़ने वाला जो गरीब लड़का है बेचारा मेहनत कर रहा है, उसके गार्जियन पढ़ा रहे हैं और उसका हक छीना जा रहा है। जाहिर है जब हमारा बढ़ रहा है, गठबंधन का ताकत बढ़ रहा है, तो जब लोकतंत्र में मतदाता और लोग ही ताकत होते हैं, तो जाहिर है जब बढ़ रहा है तो यहाँ हमारे लोग अधिक रहेंगे। जनता ही मालिक है। पटना से जो शुरू होता है यहाँ तक बोला जाए। देखिए, जितना विषय आया, अब सब विषय को छोटे भाई हैं, बिल्कुल बड़े भाई बोले आपको। बिल्कुल एक एक करके हम आपको क्लियर कर देते हैं। नंबर 1, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए हैं, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के जनक बिहार के इतिहास में कोई सबसे बड़ा अगर घोटाला हुआ वो था चारा घोटाला, और उसके माननीय न्यायालय के द्वारा आदरणीय लालू प्रसाद जी रांची के जेल में सजा याफ्ता हुए। स्वास्थ्य का हवाला देकर के उनको पैरोल मिला और अभी भी वो बाहर है। चुनाव प्रचार के लिए नहीं, स्वास्थ्य लाभ के लिए वरीय नागरिक होने के नाते उनको न्यायालय के द्वारा रिलीफ दिया गया। दूसरा विषय इन्होंने कहा भ्रष्टाचार का। ये भ्रष्टाचार के जनक हैं। आज भी जितना भी कांड होता है पूरे बिहार में, उसका अनुसंधान को खंगालिए, उसमें 90% ये लोग मिले हुए हैं। और ये लोग गड़बड़ी वो कांड हो क्यों पा रहे हैं? सिस्टम तो इसलिए होता है ना कि वो रोके। ये उसके पीछे कारण यही है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस कारणवश हो, जो भी हो, संजोग रहा, दुर्भाग्य रहा बिहार का, कुछ दिनों के लिए इन लोग के साथ सरकार बनाए। वो जो 17 महीने वाला था वो जहर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसका साइड इफेक्ट अभी तक है। उसको खत्म करेंगे और निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहिए, आपके माध्यम से, सभी लोगों के माध्यम से, दिल में नीतीश कुमार जी हैं। और जेपी के बाद अगर कोई बिहार की धरती पर श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर के बाद जननायक कोई है तो वो नालंदा का लाल नीतीश कुमार है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार बन रही है। नीतीश बढ़िया प्रयोग है कि कुछ मिनट बचे हैं तो प्रचार जो होना है, नारे जो होने वो होते रहें। जवाब आराम से। हाँ, देखिए, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जनक हैं लालू यादव, देश में छोटा बड़ा लगभग 200 मतलब घोटाला कहिए हुआ। सजा कितना में हुआ? 2-3 लोगों को, जो अति पिछड़ा, जो गरीब गुरबा के जो नेता थे, जो सामाजिक न्याय के नेता थे, उनको सजा मिला। और जो जज साहब
लालू प्रसाद यादव जी को, ये चारा घोटाला जो है देश और दुनिया का ये अद्भुत घोटाला है कि सीधा पैसा ट्रेजरी सरकार से आया, अब मुख्यमंत्री ट्रेजरी से जाके निकाल लिया। वहां का जैसे जहां जहां ट्रेजरी में घोटाला हुआ वहां का ना ट्रेजरी ऑफिसर फंसा, ना वहां का कलेक्टर फंसा, ना उस विभाग का मंत्री फंसा, सीधा मुख्यमंत्री सचिवालय से पैसा आया और ट्रेजरी से मुख्यमंत्री निकाल लिया। ये आरोप है। जिस जज ने लालू प्रसाद यादव जी को सजा सुनाया, उनको गिफ्ट में पता है क्या मिला? बीजेपी के एक महिला कार्यकर्ता उनको 34 साल की उम्र में 64 साल वाले जज साहब से शादी कर लिए। तो ये राजनीतिक साजिश के तहत गरीबों के नेता, सदी के महानायक, गरीब गुरबा की आवाज, दलित, शोषित, पिछड़ों, वंचितों को जिसने आवाज दिया, जिन्होंने कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, जिन्होंने चप्पल पहन के सामंतवादियों के दरवाजे पे जाने का अधिकार दिया, जिन्होंने चरवाहा विद्यालय जैसा स्कूल खोलकर जो गरीबों को बताने का काम किया कि पढ़ना लिखना सीखो, मेहनत करने वालों, बकरी चराने वाले, सुअर चराने वाले, घोंघा सुतुआ चीनने वालों को जिन्होंने पढ़ने लिखने के लिए सिखाया, वैसे व्यक्ति को वो इनाम दिया। ये सामंतवादी लोगों ने ये साजिश के तहत उनको चारा घोटाला में फंसा। दोस्त कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आज दोस्त बोल रहे तो अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार उंगली उठा रहे थे, मुझे लगा उनको रोकना चाह रहे हैं। आज आप देखे होंगे पेपर में, बीजेपी के एक बड़े नेता है आर.के. सिन्हा, आप जानते होंगे उन्हें। उन्होंने क्या कहा है, बिहार में कितना बड़ा घोटाला बिजली विभाग में हुआ है, आप देखें ना, पूछिए कहाँ घोटाला हुआ। आर.के. सिन्हा आज कहे तो बढ़िया भरोसा हो गया, 5 दिन पहले कुछ और कह रहे थे, उस पर भरोसा नहीं। 71,000 सीएनजी का भी रिपोर्ट है, तो सीएनजी ने सीएजी कहा, तो पूछिए ना उनसे जो बोलते हैं भ्रष्टाचार। आप भ्रष्टाचार देखना चाहते तो बगल में ब्लॉक है, म्यूटेशन के नाम पे गरीबियों से 50-50 हजार रुपए लिए जाते हैं आज के डेट में। पूछिए लोगों से, आप जनता के बीच जाइए, पूछिए कि म्यूटेशन के नाम पे क्या लूट होती है, क्या सीओ कितना पैसा ले रहे हैं म्यूटेशन के नाम पे। बिल्कुल, आपके बीच में चौराहा है, सुबह 7 बजे वहां खड़ा था जनता से ही पूछने के लिए। इसलिए बताया कि अगर आप ये कह दें कि हम बस आप लोग के बीच में हैं तो आपसे बात नहीं हो पाई। क्या नाम है? अमरनाथ कुमार। क्या है, अब जो समझ आ रहा है कि नया पुराना नीतीश कुमार से किसी को द्वेष नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब सरकार पलटेगी। नीतीश कुमार नालंदा के लिए भगवान, जो काम नालंदा नहीं पूरे बिहार स्टेट के नीतीश कुमार किए हैं वो बहुत सराहनीय रहा है। और एक बार सोच के डर लगता है लोगों को कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, कौन बिहार को इतना अच्छा से सजाएगा, कौन इतना सजाएगा, कौन रहेगा। लेकिन सर लोगों को डर है ना उनसे, अभी भी उनसे डर है। लेकिन सत्ता पक्ष वाले से भी मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि लालू राज में जो उद्योग बंद हुआ है, चीनी मिल हो, जूट मिल हो, जूता मिल हो, हाँ, कौन सा ताला लगा के लालू यादव गए हैं जो आज तक बीजेपी हो या जदयू हो, दोनों से आज तक नहीं खुला है? चाबी उसका कहाँ है? आप यहाँ से दूसरे देश में जाके मदद करते हैं, लेकिन आज तक कोई हेलीकॉप्टर केंद्र से नहीं बिहार आया ताकि वो उद्योग चालू फिर से नया लगाने के तो बात ही छोड़ दीजिए, जो पुराना बंद है उसको भी चालू करवा दिया जाए तो बिहार में बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय प्रसाद है। किसकी विजय हो रही विजय जी? निश्चित रूप से नीतीश जी ही विजय हो रहे हैं। कारण? इनके जैसा मुख्यमंत्री आज तक पैदा ही नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पैदा लिया है। इतना ईमानदार जो कभी परिवारवाद को नहीं कर चलाते हैं, अपने बेटे को ध्यान नहीं दिए। इस चक्कर में उनका बेटा जो भी है मैं नहीं जानता हूँ क्या कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जदयू वाला चाह रहा है राजनीति करें ढंग से, जदयू वाले लाना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा। और मैं समझता हूं कि इनको भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी अपने बाल बच्चे पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक जिले से सलाह भी मिल गई। बिल्कुल, इनको अपने बच्चे पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का पैदा किया हुआ बच्चा है। आखिर कौन आगे बढ़ाएगा? ये पार्टी को नहीं, परिवार को भी और पार्टी को भी। नीतीश जी के बाद कौन नेता है? कौन आ रहा है आपका? देखिए कोई अपना ना हो। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। क्या है नालंदा में, आप दूर होते जा रहे हैं इनसे, बढ़िया बोल रहे थे। कह रहे कि बिहार सिर्फ विधानसभा 172 सीट जो डॉक्टर सुनील सर जो हैं, हाँ डॉक्टर सुनील सर जो हैं वो हार रहे हैं। कारण है कि वो लोगों के दिल के भावना से खेल जाते हैं। जब जीतते हैं तो जो लोग वोटर होते हैं, जो वोट करते हैं,
और जब वोटिंग के बाद उसका भी एक भावना होता है ना कि हमारा गली नली कौन बनाएगा, जो जिसको वोट देंगे। अब उनके पास जब जाते हैं तो वो समय उतना नहीं दे पाते हैं या उस तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, और लोग जो सोच के जाते हैं कि उनसे हम ये डिमांड करेंगे कि हमारा नली गली बन जाए, लोगों को जो सुविधा हो, तो वो बात आधा में रुक जाता है या वो पूरा कर नहीं पाते, या वो आज तक मतलब वो दिल का भावना से खेलते हैं। अब आप दोनों पर, हाँ तीनों, क्योंकि पक्ष तो आप लोग बराबर हैं, एक एक सवाल मैं अपने लेता हूँ। लोगों से बात किया, लेकिन पूरे दिन जो मैंने सुना, आज कई नई उम्र के लड़कों से बात हुई, बोले रोजगार एक मुद्दा है। अब उसमें दोनों पार्टियों से एक सवाल आ जाता है। आपसे सवाल पहले शुरू कर लेता हूँ, वो ये कि हर घर में सरकारी नौकरी, वो गणित नहीं समझ आ रहा है साहब कि वो कैसे संभव है। लोगों को ये भी गणित समझ में नहीं आता था जब 2020 में हमारे नेता कहे थे कि जब हमारा सरकार बनेगा तो 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो कहे थे कि बाप के घर से पैसा देगा वेतन। 17 महीना में 17 साल के अचेत मुख्यमंत्री को हाथ पकड़ के, और पटना का गांधी मैदान जो आज तक रैली या धरना प्रदर्शन के लिए जाना जाता था, देश और दुनिया के इतिहास में वो पहला गांधी मैदान, वो ऐसा ऐतिहासिक काम किया कि एक साथ लगभग 1,20,000 सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बटा। मैं एक पत्रकार के तौर पर एक सवाल पूछता हूँ। 10 लाख से मुझे वो दिक्कत नहीं थी जो आपने बोला ना कि मुख्यमंत्री जी को थी, क्योंकि 30 लाख नौकरियां हैं बिहार में। 30 लाख नौकरियां 2,75,00,000 कैसे हो जाएंगी, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। देखिए, नौकरी रोजगार उस तरह का अवसर पैदा किया जाएगा, फैक्ट्रियां, नौकरी का वादा है साहब। जितने भी विभाग हैं उनका दायरा 30 लाख बढ़ाया जाएगा। दायरा बहुत सारे विभाग जो अभी हैं, जो सरकार की तरफ से बंद किया गया, बंद है, नहीं चल रहा है सिस्टम से। आप जाइए अस्पताल में, जरूरत है 50 का तो 5 काम कर रहे हैं, जरूरत है वहां ड्रेसर का और नर्स का, एनएम का और डॉक्टर का, तो जो नाइट गार्ड रहते हैं वो वहां टाका डाल रहे हैं। बता रहा हूँ कितने काम कर रहे हैं। 30 लाख स्वीकृत पद हैं बिहार में, खाली है नहीं खाली वो बहस अलग है। टोटल नौकरियां 30 लाख है सरकारी। वो सरकार का काम न है नया पद को सृजन करना और नए लोगों को उस पे ज्वाइनिंग करवाना, वहां नियुक्ति कराना, ये सरकार का काम है। जब सरकार, जो तेजस्वी यादव कहते हैं, वो कहते हैं बार बार, देखिएगा हमारे नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि तेजस्वी का उम्र कच्चा है लेकिन जुबान का पक्का है। मैं अब आपसे एक सवाल लेता हूं जो मैं दिन भर में लिया समझा, वो ये कि जो उन्होंने भी कहा, नौकरी के समय कहा गया नहीं, बिजली के समय शुरू में कहा गया कि फ्री नहीं देंगे। अब क्या हुआ चुनाव के वक्त की 125 यूनिट फ्री, 10,000 रुपए फ्री, 1 करोड़ नौकरी का वादा एनडीए का भी है, नौकरी प्लस रोजगार का। तो अब वो सारी चीजें संभव कैसे हैं? देखिए, विषय क्लियर है बहुत। बिहार में जो संसाधन है और हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं, मुख्यमंत्री एक दिन का नहीं है। ये लोग दादागिरी वाले हैं, ये लोग रंगदारी वाले हैं, ये लोग जोर जबरदस्ती वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं कट्टा की बात करते हैं। बताइए, हमारा गठबंधन है, हमारा गठबंधन है, हम अपने गठबंधन, हम अपने घर में, हम अपने भाई रहे थे, हमारा विषय ये था, हम अपने भाई भतीजा में नोक-झोंक होगा तो कहते हैं कि हमने कट्टा सटा दिया। आप कौन सा कट्टा सटाया? आप क्या कर रहे हैं? आपके पास से चिराग पासवान जी भागे जा रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने जो कट्टा का विषय कहा है, वो बिहार देखा है। बिहार में प्रचार मंत्री हो गए। आप ही के भाई हैं, आप ही को रोकना पड़ेगा। बिहार में कट्टा ही नहीं, बिहार में बच्चे स्कूल जाते थे, शाम में बच्चे घर में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इसकी गारंटी नहीं थी। बिहार में कट्टा और बिहार में दो नलिया, ये फेमस था। उतना ही नहीं, बिहार में राजद के जंगल राज में मुख्यमंत्री आवास के बगल में बलात्कार होता रहा लगातार आईएएस की पत्नी के साथ। इसलिए हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। हम जो ये विषय सवाल पर लौटूं, क्या नौकरियां, बिजली और फ्री, उस पे हम आना चाहते हैं। हमारा कहना है, पीछे आराम से रहकर बराबर सबसे हमारा नौकरी का विषय इन्होंने कहा। 17 महीने के लिए सरकार में जब नीतीश कुमार उधर गए, नीतीश कुमार ने जब राजद के साथ सरकार बनाई, तो हमारे साथियों से सवाल है, क्या वो बिहार के उस समय उप मुख्यमंत्री बने? वो बिहार के मुख्यमंत्री थे
और 9वीं फेल और वगैरह को जानकारी होनी चाहिए कि सारा नोटिफिकेशन नौकरी का मुख्यमंत्री के दस्तखत के साथ होता है। इनको जानकारी नहीं है। उप मुख्यमंत्री कहीं नौकरी नहीं देता। हमारे भी 2 डिप्टी सीएम है। मेरा सवाल सर ये था, उप मुख्यमंत्री नौकरी, लोगों ने मीडिया का हाथ पकड़ लेता है। उप मुख्यमंत्री नौकरी नहीं देगा तो 17 साल से क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे बैठ के। मैंने हाँ, क्या बोल रहे थे धीरे से? अभी जो बोल रहे हैं अपराधी वाला, कट्टा वाला, बट्टा वाला, ये अभी जो चुनाव के समय में मोकामा में जो घटना घटा, वो कट्टा कहाँ से आया था? प्रधानमंत्री के सामने एनडीए के ही लोग करना है। क्या हुआ? किनके सरकार में हुआ? उनसे पूछिए, आशुतोष जी से पर्सनली। बिल्कुल पर्सनल पूछता हूँ। मेरे को ना इस डिबेट को चालू करने से पहले किसी ने कहा था कि एक रिक्वेस्ट है कि नालंदा का मुद्दा पर बात करिएगा, और मैंने तब कहा था कि मैं नालंदा की बात करूंगा, अपने आप मोकामा पर बात चली जाएगी। नालंदा में कहां पर कट्टा बट रहा है? मैं वो बोल रहा हूँ ना, मुझे इस बात की गारंटी थी। आइए आप इधर आकर बोलिए, वहां से कमेंट्री करके कुछ नहीं होगा। दीजिए, यही नीतीश जी का राज है कि मुख्यमंत्री आवाज से कॉल जाता है कि आनंद जी आप गिरफ्तारी दीजिए, माहौल बड़ा खराब है। बहुत मनाते हैं तब जाकर के आनंद जी गिरफ्तारी देते हैं। न्यूज है, रिपोर्ट है, देख लीजिए। यही है नीतीश मैं कुमार का। अगर हर पार्टी के उम्मीदवारों का नाम लेना शुरू करूं, और मेरे मोबाइल में लिस्ट है कितने हत्या के उम्मीदवार किस किस पार्टी से हैं। नहीं, मोदी जी क्या कहते हैं? बोलो तो मैं लिस्ट पढ़ दूं, आप क्या मैं पढ़ दूंगा कि कितने हम भी बताएंगे ना, बीजेपी के भी लोग पार्टी में है ना। मैं तो हर पार्टी बोल रहा हूँ, मैं सबका दूंगा। एक राज का तड़ीपार को देश का गृह मंत्री बनाया गया है, तो राजनीति में अपराधी को सबसे पहले जब 2005 में लाए थे ये लोग एनडीए वाले, तो लगभग 70 अपराधी को ये लोग चुनाव लड़ाए थे। बिहार का कोई ऐसा अपराधी नहीं था जो इनके गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ा। आज कोई नहीं लड़ रहा, और उन्हीं के लड़ रहा है। हर गठबंधन हर लोगों से है अपराधी, लेकिन कि हर पार्टी में, वरना मैं वो एडीआर की रिपोर्ट खोल दूं आप बोलें तो, कि किस पार्टी ने कितने हत्या के, धमकी देने के, किस तरह के संगीन। इनका जो है ना, भी शामिल है। अनंत सिंह जैसे अपराधी अगर इनके यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो वो हो जाते हैं मठ के साधु, हो जाते हैं हरिश्चंद्र हो जाते हैं। और हमारे यहाँ से अगर सूरजभान सिंह जैसे लोग लड़ते हैं, या अशोक महतो जैसे इधर आए हैं, ओबीसी का बेटा अगर चुनाव लड़ता है तो ये लोग को अपराधी जनाते हैं। वो इधर थे तब आपने भी वही नाम आपने ही हमको बताया था। सूरजभान जब इधर थे तो आप ही अपराधी कहते फिर रहे थे। सिखाते हैं ना। अब बताइए, मैं समझूं कि इधर सच में भाईपना चलता है क्या, कि वो जनता बाद में देखे कि इधर का प्रत्याशी उधर गया तो हम इधर देख रहे हैं, और इधर का इधर गया तो हम इधर देख रहे हैं, हम किधर जाएं? बिहार के लिए खासकर राजनीतिक में अपराधियों का संरक्षण एक बड़ा चिंता का विषय है। आप इधर आ जाइए, बात कर लीजिए। और जहां तक विषय ये बताए, आपका सवाल था कि नौकरी, हमारा जो मैनिफेस्टो है। नौकरी नहीं, मैं बता देता हूँ, मेरा सवाल साफ कर देता हूँ क्योंकि वो बात उस समय बहस में बदल गई थी। मेरा बहुत सीधा सवाल ये था, दिन भर लोगों से घूमा, लोग ये बोले कि ये सरकार और यही मुख्यमंत्री कहते थे कि हम इतना नहीं दे पाएंगे, जो उन्होंने भी बोला। चुनाव के वक्त सब देना संभव कैसे हो गया? 10,000 भी दे पा रहे हैं, 125 यूनिट भी दे पा रहे हैं, फिर 1 करोड़ नौकरी प्लस रोजगार भी दे पा रहे हैं। यही तो पूरे 17 साल संभव नहीं दिख रहा था। इसमें एक अभी पहले बोल देते अभी ये जो है हमारे एनडीए के एक विधायक है संदीप सौरभ जी, माले के विधायक हैं, आपको पाली से, इंडिया का। उन्होंने बोला था विधानसभा में कि जो पूरे देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में है, इसको रेट थोड़ा कम कर दिया जाए गरीबों के हित के लिए। तो माननीय जो संभव नहीं था वो जोड़ लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम बिजली बिल कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब जो नौकरी 200 यूनिट फ्री देने का बात किया तो आप मुख्यमंत्री वो मैंने जोड़ लिया। मेरी भूमिका में वो बात सुनिए, मेरी बात को अब ये इन लोग का तोता मैना चलता रहेगा अनवरत। इन लोग के पास न कोई नीति है न विजन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास एक कोर टीम है। जब चुनाव का संभावना, हम जब जनता के बीच में जाने वाले होते हैं तो इस बात की सरकार समीक्षा करती है कि अपने काम को हम बताएंगे और अगले 5 साल में हम क्या करेंगे इसको बताएंगे। तो जो 125 यूनिट फ्री हो या फिर जो 10,000 देने की आवश्यक है, वो रोजगार लगाने के लिए दिया गया है, वो मुफ्त नहीं दिया गया है। पहले कंफ्यूजन इसमें है। 125 यूनिट तो फ्री है। हाँ, 125 यूनिट फ्री है, प्रत्येक परिवार को फ्री है, चाहे वो जिस वर्ग से आते हो, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो। उसके बाद जो आपने नौकरी की बात करी, उसमें भी हमने ऐड करी है। हमने हवाई नौकरी प्लस रोजगार, निजी क्षेत्र में हम रोजगार के अवसर को मुहैया कराएंगे, उसका हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। 17 साल तक जो आप बोल रहे थे संभव नहीं है, वो जो स्टेटमेंट्स बता रहे हैं, वो चुनाव के टाइम कैसे हो जाता है? धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था परिवर्तन होता है, आज बिहार में जो गरीबी रेखा का था स्तर,
वो बदला है। कई हजार कई लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, और जब सरकार समीक्षा करती है उसी हिसाब से वेतन आयोग का रिलीज होता है, उसी हिसाब से हम आगे का जनता को और क्या राहत दे सकते हैं। जल्दी जल्दी चुनाव आए, सारी अर्थव्यवस्थाएं तभी बेहतर हो जाती हैं राज्य की। निश्चित रूप से बिहार अभी जिस ग्रोथ से, अभी आपको बता दें इन सभी साथियों को, ये लोग अचेत कह रहे हैं, ये लोग बीमार कह रहे हैं, बिहार पूरे देश में, इन लोग को जानकारी का अभाव है, अव्वल नंबर पे है विकास करने में पूरे देश में। अगर उसको भी ये झुठला देंगे। रही बात भ्रष्टाचार का विषय इन्होंने उठाया, इस बात को हम सार्वजनिक रूप से ऑन कैमरा आपके माध्यम से स्वीकार करते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसी कैंसर बीमारी है जो पूरे दुनिया में है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन सुशासन के सरकार में लगाम है, लोग पकड़ा रहे हैं, अंदर हो रहे हैं, इन लोग गड़बड़ी फैलाने में लगे हैं। सरकार के छवि, सारी गड़बड़ी जो हो रही है वो आप ही लोग कर रहे हैं। पूछिए ना, पटना जैसे राजधानी में कौन था वो जो मुझे कहा नालंदा रहना, मैं रह नहीं पाऊंगा नालंदा तक। पारस हॉस्पिटल में घुस के लोग को मार रहे हैं गोली। बड़े व्यापारी खेमका जी को गांधी मैदान थाने के बगल में मारा जाता है। पूछिए कि कहाँ है वो वाला मामला, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा क्या निकला, आप बोले तो मैं बता दूं जी। पूछिए वो किन के राज्य में क्या हो रहा था, और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद किसने वो गनर लेकर आया। अब तो इन लोग ने मुख्यमंत्री का साथ छोड़ दिया है। रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी जी को लेके नहीं चल रहे हैं। कौन? आप पटना में रोड शो कर रहे हैं और नीतीश जी नहीं साथ में है। क्या इनके, ये भी महाराष्ट्र वाले शिंदे यहाँ बनने वाले हैं क्या? पूछिए इनसे। आपको बड़ी चिंता है कि महाराष्ट्र वाला मॉडल यहाँ ना हो जाए, सरकार बनती उनकी दिख रही है तो लेके नहीं ना घूम रही है, कहाँ है ना, हाँ कहाँ है। और अब मैं बिहार शरीफ की बात करता हूँ। बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी में जो लूट हुई है, स्मार्ट सिटी के लूट पे दो जो गुजराती ठग यहाँ देश में बैठे हुए हैं, वो दोनों ठग जो यहाँ गुजराती लोगों को जो कंपनियां भेजी है वो लूटने का काम किया है। पूछिए जनता से कि कितना लूटा है उन लोगों ने। अभी भैया तोता मैना का बात कर रहे हैं तो बताए ना कि तोता मैना करके जो उनको लगा के फुसला के रखले है, तोता हमारा सोना करके माननीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, जरा बोलने का इनको। हमारा गठबंधन कोई संजोग नहीं है, ये 17 महीने का कहानी बता रहे हैं कि हमने नौकरी दिया जबकि ये डिप्टी सीएम थे। हमारा गठबंधन नैसर्गिक है, हमारा गठबंधन नेचुरल है, हमारा गठबंधन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन है, हमारा गठबंधन जेपी आंदोलन पर आधारित है। हमारा गठबंधन चेहरा बता दीजिए। मुख्यमंत्री का चेहरा ऑलरेडी घोषित है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में इसलिए नहीं 36 मिनट 36 सेकंड बिहार शरीफ के विधायक यहाँ पे है नहीं, एब्सेंट है। भैया से हम कुछ पूछना चाहेंगे, उनके एब्सेंट में भैया से। भैया एक सेकंड, भैया यही होता है। विधायक जी से कुछ सवाल है, उनके एब्सेंट में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। यहाँ के जनता हम भी है और रहुई का क्षेत्र का है, और लोग उनसे नाराज क्यों, इसका सही जवाब दीजिएगा। डायरेक्ट नहीं बोलिएगा कि कोई नाराज नहीं है, इसका नाराज है, आपको भी समझ में है, सबको समझ में है। यहाँ का जनता डॉक्टर सुनील से नाराज क्यों है, इसका 4 कारण बता दीजिए। सिर्फ नाराजगी का कारण बताए, इसके कारण हम वोट नहीं दे रहे उनको, तो इसका कारण बताइए पहले। नहीं, फिर बात भूल जाएंगे लोग। वो एक बार भी नहीं बोले हैं, बोलेंगे। हाँ। ये पूछ के बोलेंगे। अब मैं कैसे आऊं जनता का? अच्छा एक मिनट, नाराज आप हैं, आपका मन पढ़ के 4 कारण उनको बताना है। गजब टास्क है कि नाराज हुए उनका मन आपको पढ़ना है, 4 कारण बताना है। उनकी भावना को हम समझते हैं और रहुई की जनता की भी भावना समझते हैं। चुनाव का समय है, देवतुल्य जनता जनार्दन भगवान होते हैं, उनका कहीं नाराज होना स्वाभाविक है। लेकिन हम हाथ जोड़ करके ऑन कैमरा क्षमा चाहते हुए फिर से आग्रह करेंगे कि हम लोग को सुशासन की सरकार को लाना है। कारण हम सभी यहीं के हैं, ये साहब आए हैं, सबकी बात लेने के लिए हम बहुत समय इस विषय पे नहीं लेंगे। नहीं वो नहीं, अरे वहीं फंसा रहेगा डिबेट। कौन हाथ पकड़ रहा था? हाथ नहीं पकड़ना, कुछ करना, बहुत प्यार से बोलो। हाँ हाँ, क्या नाम हुआ? सब अरविंद कुमार। हाँ, सब अपने में लड़ता रहेगा ना। सब लोग तो सब बात कर ही रहे हैं। मेरा कहना ये है कि वर्तमान की स्थिति में नालंदा का जो बात है सर, वो स्थिति है कि इतनी अच्छी स्थिति है कि मत पूछिए। रोड है, बिजली है, पानी है, सड़क है। सुन लीजिए, भ्रष्टाचार की जहां बात करते हैं तो हर एक सरकार में भ्रष्टाचार की बात है, हर एक सरकार में है, लेकिन कोई कम में ज्यादा। लेकिन फिर भी पहले जो भ्रष्टाचार था उसके अनुपात में अभी बहुत कम है, बहुत कम है। दूसरी बात सर, एक बात सर, और 17 नंबर से आगे रोड पर बाईपास से हम लोग आगे 5 बजे नहीं गुजरते थे,
आज पूरे शान से गुजरते हैं 12 बजे रात के रातों भर। दूसरी बात, एक बात और सर, अरे अभी आप बोले एक ही है। एक बात सर, एक बात और ये देख लीजिए, भराव पर से लेकर के जो वहाँ इतना गड्ढा था, इतना सर चल नहीं सकते थे, पैदल चलना बड़ी मुश्किल था, 20 साल लिए, पैदल चलना मुश्किल था। और जो आदमी से नहीं बन सका, वो नीतीश कुमार के आने के बाद ही वो बना। ये बड़ा अच्छा है, दोनों तरफ से एक हाँ, ये जनता का आवाज है। नहीं जनता की आवाज वो भी थी नाराजगी वाली, तो जनता की दोनों की आवाज है। किस बात का? नीतीश कुमार क्या किया उसका जवाब आप देंगे? अरे लोग कह रहे कि विकास, आप ये रोड का विकास देख रहे हैं ना, आप इस गली में जाइए, अभी भी इतने ठेवना पानी मिलेगा, जाइए जाकर देखिए बगल वाली गली में। और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो लूट हुआ है बिहार शरीफ में, और ये विधायक अभी बोल रहे थे विधायक लोगों को गाली देने का काम किए थे, आज लोग नाराज है। तो बोल रहे हैं नाराज है ऑन हाँ, कैमरा। लोग ऑन कैमरा उनको गाली है, ये वीडियो है उनका। आराम से हाँ, हम तो बोल ही रहे थे, आप ही बता रहे हैं हाफ पैंट है। कह रहे हैं कि 20 क्या नाम हुआ पहले? मेरा नाम श्रीकांत कुमार हुआ आराम से, हाँ। जी। इनका कहना है कि बिहार शरीफ को इतना प्रोग्रेस किए, ये किए वो किए, ये क्या किए? कल तक नालंदा, आप नालंदा पे आ रहे थे सर, हम नालंदा की बात बताते हैं। अभी चलिए रामचंद्रपुर का बहुत सा ऐसे मोहल्ला है जिसमें कि नाला अभी हाफ पैंट पहनने का रीजन है कि हमको नाला में कचरा लग रहा था, पानी जाम है और उसमें हाफ पैंट पहन करके आए हैं, इसीलिए ताकि भींग नहीं। हाँ, ईटा रख के पार होना पड़ता। अगर 10 मिनट टाइम है तो 10 मिनट बाद। अगर ये बोल रहे हैं कि 20 साल में क्या किए, 20 साल में 1 मिनट बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे हम लोग शांत। इनका कहना कि ये कर दिया, समय कितना लिए? 20 साल में आप ये किए। पिछले कोई भी सरकार रहता तो 20 साल में कुछ न कुछ करता। एक बाप अगर मर जाता है तो उसका बाल बच्चा ऐसा नहीं होता कि उसका कोई नहीं देखता, उसको कोई ना कोई देखने वाला आ जाते हैं। आपस में क्यों लड़ रहे? जो भैया बोल रहे हैं जो नाला में पानी है, उस मोहल्ला का कितना दिन बसा हुआ है ये पूछिए। उसका बाद जो है महागठबंधन का जो मुख्यमंत्री है, बिहार विधानसभा में महागठबंधन का 2 प्रत्याशी है, किनको वोट दिया जाए? कौन 2 प्रत्याशी? 2 प्रत्याशी, एक जो है आपस में कंफ्यूज हो रहा है, ऑलरेडी ठीक है, कांग्रेस का एक माले पार्टी का। ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन बिना माइक कहेगा नहीं, गला खराब। ये कह रहा है ना कि इंडिया गठबंधन के तरफ से 2 प्रत्याशी है, और हम कहते, 1 मिनट सुनिए, इनका कहना है कि इनका कहना है ना, अब चाइना पहुंच जाएगा डिबेट। हाँ, इनका कहना है इंडिया गठबंधन की तरफ से 2 प्रत्याशी हैं, और हमारा कहना है हमारा कहना है एनडीए और बीजेपी वाले से कि हमारा एक कार्यकर्ता यहाँ उम्मीदवार है, आपको जिससे लड़ना है लड़ लो। अरे लड़ाई उससे नहीं होता, ईवीएम में उतना ही नाम आएगा। आपको जिससे नारा अच्छा लगता है। हम लोग मन बना लिया कि हमारे उम्मीदवार है कौन। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, वो हमको भी क्लियर कर दीजिए। हमारा उम्मीदवार है कौन, हम लोग मन बना लिया है। हम दोनों निशान दिखेगा ईवीएम पर, तो जनता कंफ्यूज। देखिए, सारा गठबंधन के लोग बैठ के हम लोग ने कांग्रेस पार्टी को यहाँ समर्थन कर दिया है। अब प्रत्याशी अपने व्यक्तिगत रूप से खड़ा है कि हम है तो खड़ा है तो खड़ा है। एक छोटा सा अरे रुक जाओ, एक छोटा सा लेटर होता है, चुनाव आयोग को पार्टी भेज दे, फॉर्म भी निरस्त हो जाता है, वो भेजा नहीं जाता है बिहार में। कुछ फ्रेंडली फाइट छोड़ दी जाती है, हो रहा है तो बस वो। लेकिन जो हमारा यहाँ गठबंधन के जिला के जो हम लोग नेता कार्यकर्ता और मतदाता हैं, हम लोग कांग्रेस के साथ। अब बता दिया आपका किससे लड़ना है? आपको जिससे लड़ना हमारी लड़ाई पूरे बिहार में और नालंदा में जो विनाश के वाले हैं, जो जंगल राज वाले हैं, उन्हीं लोगों से है। और आपके चैनल से आपको आश्वस्त कर दें, 7 सीट हम लोग बिहार के वोटर भी नहीं, जनता और आप जहां भी रहिएगा निश्चित रूप से आप इस बात को याद रखिएगा, अंतर छोटा बड़ा हो सकता है, 7 सीट हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। 7 सीट क्लीन। कहाँ चाइना तक पहुंच गए थे? देखिए सर, विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार काम नहीं किए हैं, लेकिन जिस तीसरी बार आऊंगा फिर कुछ बोल देंगे, पहली बार में कुछ नहीं हुआ था। हाँ। मतलब लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो रफ्तार नहीं है। क्या रफ्तार क्या होनी चाहिए? जैसे 20 साल बड़ी काफी समय होता है। नहीं, विज्ञान में बताया जाता है इतने किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या विकास की रफ्तार? देखिए एक गली बन रहा है, रोड बन रहा है बाहर में, लेकिन अंदर में जाके देखिएगा ना, आज भी बारिश उरिश होती है ना, तो इतना तो पानी रहेगा, मिलेगा ना। हाँ, तो क्या करेंगे? जो बाहर का रोड दिख रहा है उसको देखेंगे कि अंदर का गली को देखेंगे? वोटर क्या करेगा? अंदर वाला सिस्टम गड़बड़ है, मोहल्ला के अंदर वाला। वोटर क्या करेगा? बाहर का रोड देखेगा, अंदर का गली? तो पहले अपना जो देख रहा है वहां नहीं देखेगा, अपना क्षेत्र वाला। मेन रोड वाला मेन रोड देखेगा, गली वाला गली। इसी में बढ़ जाएगा।
इतना मुस्कुराते हुए डिबेट होना चाहिए, कहाँ लड़ रहे हैं? जरूरी फोन है, आखिरी घंटे बचे हैं, प्रचार भी करना है। लोगों का फोन आ रहा है और हम लोग जीत रहे हैं चुनाव। बिहार सीट में लहर चल गई है उमर साहब। फोन ही फोन पर तो नहीं बोल देगा कोई, पता चला ईवीएम में नहीं दबा। ईवीएम में दब रहा है। इस बार डॉक्टर साहब की हवा निकल गई है बिहार सीट में। वो जो चीज करना चाहते हैं इस बार ऐसा कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है कि वो हवा नहीं उनकी बन पा रही है। ऐसा कैंडिडेट पर मान भी गए आप लोग। पूछ लीजिए उम्मीदवार कहाँ से है? बाहरी उम्मीदवार है, बता रहे हैं बाहरी है। मगध पहले कहाँ था, पूछ लीजिए वो उनसे। बहुत सुंदर। झारखंड में भी बिहार के वोट उम्मीदवार दे देते पहले हैं। पूछे ना प्रधानमंत्री जी कहाँ के हैं, प्रधानमंत्री जी कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, पूछिए ना उनसे। ये तो हमारे मगध भी नालंदा का हिस्सा हुआ करती थी। वो करते वो सही है ना, वो जो करते वो सही है, हम जो करते वो गलत है। हाँ, ये लोग देखिए, दोनों नहीं, ये लोग बीजेपी वाला एनडीए, दोनों हाथ हिल रहा था, हम कंफ्यूज हो गए, ये लोग भी दो लोग फंसा रहे हैं आप। एनडीए वाले जो भी लोग कर रहे हैं, चुनाव में तरह तरह के बात मुद्दा आते रहता है। घोटाला, भ्रष्टाचार, जनक, ये जो भी मोकामा, चाइना, बांग्लादेश सब पहुंच गए वो। लेकिन हम लोग और हमारे नेता तेजस्वी यादव युवा हैं, नए विजन के साथ, नए सोच के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। युवाओं का रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, नौकरी, कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कार्रवाई, बस हम लोग का यही मुद्दा है चुनाव का। इसके बाद इन लोग को जितना मुद्दा है पुराना खोदना है ना, ये लोग खोदते रहे। हम लोग युवा हैं, नया है और नया सोच के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग इस बार सरकार बना रहे हैं। किसके ऊपर हंस रहे हैं इन दोनों में से? नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश पर हंस रहे हैं, क्या चेत हो गए? हंस रहे हैं। हाँ, कोई नहीं, जितनी बात आ सकती है उतनी आए। देखिए विषय बहुत शॉर्ट में है तो लंबा गए। एक लाइन में लंबा विजन है ना उनका। 15 सरकार 15 हमने दी, आपको याद रखिएगा। 15 साल ये सरकार चलाए, 15 साल सरकार चलाए, पति पत्नी। 15 साल, फिर 16 साल, 5 महीना भी गिनी ना, 17 भी तो गिनते हैं। उसमें इनके अस्पताल में, जब इनका राज में अस्पताल में आदमी नहीं होता था इलाज कराने के लिए, जानवर का बसेरा होता था। आज सब जगह काम सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है। और बोल रहे थे बिल्डिंग है, डॉक्टर नहीं है। ये इनका निजी विषय है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनका निजी कैसे हो गया जिला अस्पताल? देखिए जिला अस्पताल जाकर के देखिए, आज आप घूमिए जाकर के, देख करके सब लोग वहां पे हैं। और राजद का एक ही एजेंडा है, राजद का एजेंडा एक है, जो लालू राज था जहर बिहार के लिए, जहर, उसका जो आगे का सिस्टम है, तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है। एकमात्र इनका एजेंडा है जहर को फिर से बिहार को स्थापित कर देना। और जंगल एजेंडे से ज्यादा अपने एजेंडे पर बात करें तो अपना नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये आरजेडी भी मानते हैं, बीजेपी भी मानते हैं, तो फिर उनको तंग क्यों करते हैं? क्यों आरजेडी तरफ चल जाते हैं? जरूर उनको बीजेपी बिहार के विकास में अवरोध करते होंगे, फिर जाते हैं आरजेडी की तरफ, वो भी मतलब की रुकावट करते होंगे, तो बीजेपी तरफ आते हैं। मतलब क्या है आप लोग का? बिहार का विकास देखना नहीं चाहते हैं? नीतीश कुमार को स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिए, बिहार का बेहतर विकास होगा। मिलकर दे दें क्या? एकदम देना है। अगर दोनों मानते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा कोई नहीं है, तो समर्थन दीजिए, उन्हीं को सरकार चलाने दीजिए। और नहीं बोला अभी तक, जो बोलना चाहे वो बताइए। हाँ, इधर से आओ, इधर। ये वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं लेना। हाँ, मेरा कहना था, जो नीतीश, नाम क्या हुआ? रजनीश कुमार नाम हुआ। नीतीश कुमार ठीक है, युवा के लिए इतना मर रहे हैं, तो युवा के लिए लाठी क्यों चलवा रहे हैं? युवा पे रोजगार देना चाहिए ना उनको, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? जब हम एक चीज बोल रहा हूँ, 17 तो बोले थे, दो चीज बोल रहा हूँ, बोलो। 17 महीने के लिए, ठीक, पहले 2020 में सरकार नीतीश कुमार का बना, तो 2 साल कहाँ गया था नौकरी? 17 महीने के लिए तेजस्वी यादव आया तो नौकरी दिया ना, 5 लाख। किसका एजेंडा पे दिया? तेजस्वी का एजेंडा पे दिया ना, तो दिया ना। तो नीतीश कुमार इसमें क्या हवाई लुट रहे हैं? नीतीश कुमार क्या इसमें? कुछ नहीं है। नीतीश कुमार देखिए, जब जो है मुख्यमंत्री जो घोषणा किए थे 10 लाख जो है रोजगार और नौकरी, उसी में जो है नौकरी मुख्यमंत्री घोषणा किए थे 10 लाख नहीं। जो जबरदस्ती वाले हैं ये लोग, श्रीमान, ये लोग जोर जबरदस्ती वाले हैं। ये लोग जमीन कब्जाने वाले हैं, नौकरी के बदले जमीन लेने वाले हैं ये लोग। नीतीश कुमार को भी देखिए एक मिनट, मैं एक सवाल अंतिम कर रहा हूँ, क्योंकि वो समय का ध्यान रखना है। आराम से आचार संहिता के जो अपने नियम होते हैं उसका भी पालन करना है कि आज हमको वो सार्वजनिक प्रचार खत्म करने हैं। लेकिन एक जो वाजिब सवाल है, पटना की वो तस्वीरें सबने देखी, बच्चों पर लाठियां चली, वो भी देखी गई, रोजगार ही मांग रहे थे, कई सारी बात थी, बैठकर बात हो सकती थी। ये तस्वीर जब आती है तो फिर सवाल उठता है ना सर। देखिए युवाओं का जहां तक विषय है,
युवा का जितने भी आंदोलन है, जो लोग भी हैं, उनके साथ हम लोग का सिंपैथी है, उनका सम्मान है। युवाओं का मांग सही है, जायज है। होता क्या है कि जब युवा आंदोलन करते हैं, उसमें कोई नेता टाइप का घुस गया, वो अपना नेतागिरी टाइट करने में इन लोग को जो है हाइप कर दिए। कुछ तो छात्र राजनीति का पाठशाला रहा है, उल्लंघन हुआ, उसी में अगर कुछ हुआ है, और जहाँ जो भी बाई टीवी में जो हम लोगों ने देखा लाठी प्रहार या लाठी चार्ज, उसका हम भर्त्सना करते हैं, गलत मानते हैं, निंदनीय मानते हैं। वो गलत डिबेट होनी चाहिए, वो गलत हाँ नहीं होनी। हम लोग अब इन लोग से ज्यादा बाद में अपनी सरकार की भर्त्सना कर दी। हम सब लास्ट में हम लोग एक ही बात कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे सरकार को ये जो आप इनकी बात नहीं आने देंगे, अपनी ही रखेंगे। हमारे सरकार को ये लोग बार बार कहते हैं कि तेजस्वी की सरकार आ सरकार है जाएगा, कहाँ? लालू यादव की सरकार आ जाएगा तो लोग डरेगा, अपराध बढ़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये लोग इस तरह से करके ये लोग सामंतवादी मानसिकता के ये लोग हैं। जो चाचा जी हमारे बता रहे थे 90 के पहले, 90 चाचा आप लोग किसी को बोलते हैं, हमको डर लगता है कि चाचा का सम्मान करेंगे, हटाना चाह रहे हैं। तो वैसे लोग को हम लोग चाचा ही बोलते हैं जो बात को बतंगड़ बनाते हैं। तो बनने के लिए चले भी जाते हैं उनके चाचा पास। जो 90 के बात कर रहे 2000 पहले के, तो शायद उनका उम्र हो गया होगा कि 1990 के पहले का उन्होंने देखा होगा, या अपने पिताजी या दादाजी से पूछे होंगे। 2005 की लाइन बताते हैं। लालू यादव 90 के बाद कौन लड़ाई लड़ा? वैसे लोगों से हमारी आज भी लड़ाई है, और 90 के बाद भी लड़ाई था कि वैसे समांतवादी लोग, उसमें सभी लोग हैं, 90% लोग हैं, जो लोग हैं उनके राज्य में देखिए सबसे ज्यादा जातिगत नरसंहार हुआ। बता देते हैं हमको, ये राज्य में सबसे ज्यादा जातिगत नरसंहार हुआ। ये आप लोग देखिए, नारा यही देते हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले हैं, हम लोग जुर्म के खिलाफ लड़ने वाले हैं, और हम लोग वैसे लोगों के खिलाफ लड़ा जो हमारे बाप दादाओं को कुर्सी पर नहीं बैठने देता था, जो हमको चप्पल नहीं पहनने देता था, जो हमको मंदिर में नहीं पर जाने देता था, जो हमको पढ़ने का अधिकार नहीं देता था। हमने 1990 में वैसे लोगों से लड़के को पैरों में रखते हैं। लालू यादव का वायरल हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा को पैर पे रखते हैं लालू जी। ये लोग बिल्कुल बोल रहे हैं ना, बहुत बहस है, बहुत बहस है। बहस है, मगर इस बार सत्ता का परिवर्तन तय है, और बिहार में तेजस्वी जी भी तय है। कि दोस्त पहले की तरह चले तो नहीं जाएंगे। अरे नहीं जाएंगे, इस बार तेजस्वी तय है, और हम लोग 160 से 170 सीट जीतने जा रहे हैं बिहार में। मैं ना एक समय आज हमारे पास मैं इस चर्चा को ना वो डिबेट बन जाएगा पर्सनल। मैं इस चर्चा को विराम दूं। ये कहाँ गए आपके दोस्त? वो तस्वीर रहती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन वो गए एक समय। और आज चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, तो हम इस शो को जल्दी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि एक समय अवधि तक हमको प्रचार और इस सार्वजनिक मंच को रोकना था। लेकिन एक अपील जो मैं ये इस नालंदा से जरूर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप भी ध्यान से सुनिए, और आप सभी भी, और मेरा साथ उसमें दीजिएगा। अपील ये है साहब कि अब आप लोग वो डोर टू डोर कैंपेन करने घर घर जाएंगे। जब घर जाइएगा तो लोगों को बोलिएगा कि एक काम अमर उजाला वालों ने साथ में पकड़ा दिया। चाहे इनका पक्ष चुनिए या अपना पक्ष चुनिए, किसी का भी पक्ष चुनिए। एक सुंदर तस्वीर वापस बन गई तिरंगे की। तो इस पक्ष को भी याद रखना, बिहार बातें बहुत करता है, पर बातें करते मत रह जाना, वोट भी डालना। तो आप लोग जिन भी घरों में जाएं, हमारा एक काम करिए कि लोगों को बोलिए कि वोट जरूर डालना है, अपने अधिकार का प्रयोग करना है, और नालंदा वोट प्रतिशत को बढ़ाए। 2 दिन बाद आप लोग के लिए मतदान है। यही अपील कि पक्ष कोई भी चुनो, बात कोई भी करो, लेकिन सिर्फ बात मत करते रहो, वोट भी करो। इसी अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत शुक्रिया कि आप लोग जुड़े। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।